प्रहलाद ने पुकारा तो खंभ को फाड़ कर। इसी कलिकाल में पूज्य गुरुदेव भगवान ने भगवान को पुकारा तो सांवलिया सेठ ताना के मंगरे को फाड़ करके। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाराज बताइए, आप पहाड़ों के बीच से ठाकुर जी प्रकट हुए और किस प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान का तप बल साधना भगवान को प्रकट कर लेती है। पर विवादित स्थिति होने पर आप कभी पधारिएगा मुंगाना सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए। स्वयंभू है, भगवान ताना के पर्वतों से प्रकट हुए। अब महाराज निकले तो दो गांवों में विवाद हुआ और ऐसा विवाद बना, स्थिति यहां तक आ गई, स्थिति ऐसी विकट हो गई कि महाराज दोनों में विवाद हो गया। वो के हम मंदिर बनाएंगे, वो के हम मंदिर बनाएंगे, और मामला बड़ा भयंकर हो गया। तब कपासन से एसडीएम साहब उस समय पधारे और कहा, देखो जमीन से जो निकलता जो सरकार का होता है। ठाकुर जी निकले, सरकार क्या करे, तुम दोनों गांव में से जो पहले मंदिर बना देगा उसे मूर्ति सौंप दी जाएगी। षोड़शोंगुल भगवान बाके बिहारी ठाकुर जी प्रकट हुए। अब महाराज जब तक मूर्ति कहाँ रहेगी, बोले जेल में रहेगी। कपासन जेल में ठाकुर जी रहे हैं महाराज। 1-2 दिन नहीं रहे, 9 साल 9 महीने और 13 दिन तक भगवान डबल लोक में रहे महाराज। इतने वर्ष तक भगवान डबल लोक में रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान गांव मुंगाना में हमारे पूज्य दादा गुरु श्री बिहारी दास जी महाराज के नाम से भूमि खरीद करके आश्रम का निर्माण कर रहे हैं और आज वृक्ष की ओट में आराम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान स्वप्न में दर्शन दिए, साधु रूप में आए, बोले महाराज गांव गांव मंदिर बनावो और हम तो जेल में बैठे हैं, हमें भी बिठाओ तब बात बने। स्वप्न में दर्शन देकर बताया, यहां मंदिर बनाओ, यहां नींव भरो। इस प्रकार सारा संकेत भगवान ने दिया और सारी बातों को स्वीकार करके पूज्य गुरुदेव भगवान भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। और जैसे ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर बनकर के तैयार हुआ और खूब अर्ज लगाई कि मूर्ति मिल जावे। बहुत से लोगों ने भी अर्ज लगाई थी। अब विवाद तो 9 साल 9 महीना 13 दिन तक चलता रहा। विवाद की स्थिति अत्यधिक लंबी चली और महाराज इधर प्रतिष्ठा का समय आ गया, यज्ञ प्रारंभ हो गया। यही बैसाख महीना और महाराज अनंत अनंत रूपेण अनंत अनंत भाव दशा शनिवार का दिन आ गया। अभी तक भगवान आए नहीं। संस्कार किनके होंगे, प्राण प्रतिष्ठा किनकी होगी, किनको मंदिर में बिठाएंगे। हजारों साधु संत महाराज कोयल के समान कुहकुआने लगे, महाराज ये सांवरिया के भरोसे रहोगे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, वो तो जेल में बैठो। महाराज अब बताओ ठाकुर जी किसको सगो भयो, या के भरोसे न बैठो, दूसरी मूर्ति ले आओ बिठाने के लिए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते, मुझे मेरे सांवलिया सेठ पर पूर्ण भरोसा है। जिस प्रकार नरसिंह मेहता की पुकार को सुनकर के वो कलिकाल में सेठ बन करके आता है, तो मेरी भी करुण पुकार को सुनकर के जरूर प्रकट होकर के भाव। शनिवार का दिन आ गया। एसडीएम साहब मनोज जी तिवारी उस समय जो थे, जो जयपुर चले गए पारिवारिक कार्य से, रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिए भगवान ने, रुक न पाए और आधी रात्रि को लौट कर कपासन आना पड़ा। रविवार को सरकारी छुट्टी होने के बावजूद, माने आज भी रविवार है, ऐसे ही रविवार के दिन कानून की पूर्ति पूरी करके कोर्ट खोल करके आज भगवान फैसला कर दिया पूज्य गुरुदेव भगवान के हक में, पक्ष में। पर मामला और बिगड़ा। विवाह महाराज सारे लोग टकटकी लगा करके देखे कि अब कोई घटना घटित होगी, अब कोई लीला घटित होगी। और देखते ही देखते कपासन जेल के ताले टूट गए और भगवान सांवलिया सेठ पूज्य गुरुदेव भगवान को सौंप दिए गए। इसी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को सुबह 7:15 बजे सोमवार को भगवान विराजे हैं और आज 37 वर्ष भगवान को मुंगाना में विराजे हुए हैं। कल ठाकुर जी का पाटोत्सव है, मुंगाना में भी भगवान का दिव्य अभिषेक होगा और खूब आनंद के साथ भगवान श्री ठाकुर जी की सेवा होगी। कल सुबह 7:15 बजे भगवान को 37 वर्ष पूर्ण होंगे। इस प्रकार श्री ठाकुर जी 37 वर्ष तो ये और 9 साल 9 महीने 13 दिन तक भगवान डबल लोक में रहे। अब वो समय भूमि से प्रकट होने के बाद, तो ऐसे कलिकाल में भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज भी अगर कोई भक्त भगवान को प्रेम से पुकारे तो ठाकुर जी आने के लिए तैयार है। बोलिए सत्य गुरुदेव भगवान की, मुंगाना श्याम की। आइए भजन श्री मुंगाना श्याम।